हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हरियाणा जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो शुरुआत करते हैं। बंदा बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था लक्ष्मण देव। किस स्थान पर पहली सिख राजधानी बनाई गई? तो कौन से स्थान पर बनाई गई थी? लोहगढ़, यमुनानगर में। किस शासक को बिना ताज का राजा कहा जाता था? तो जो चुंडामन राजा था उसको बिना ताज का राजा कहा जाता था। करनाल युद्ध 1739 में मुगल की तरफ से कौन मारा गया था? तो करनाल युद्ध में मुगलों की तरफ से कौन मारा गया था? खांडोरान। संत निश्चल दास द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी पुस्तक है? विचार सागर, वर्ती प्रभाकर और मुक्ति प्रकाश। ये जो है ये संत निश्चल दास द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 91, जींद रियासत के किले का निर्माण कब हुआ था? कि जींद रियासत का जो किला है उसका निर्माण कब हुआ था? 1775 में हुआ था और राजा गजपत सिंह ने करवाया था। हिडन नदी, ये हिदान नहीं, हिडन नदी है। हिडन नदी के किनारे हुए युद्ध में राजा सूरजमल की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? नजीबुद्दौला। मराठों को पुनर्जीवित करने का श्रेय किस शासक को जाता है? महादजी सिंधिया को। बेगम समरू ने जॉर्ज थॉमस को कहाँ का जागीरदार नियुक्त किया था? तो बेगम समरू ने जो है वो जॉर्ज थॉमस को टप्पल का राजा नियुक्त किया था, टप्पल का जागीरदार। जॉर्ज थॉमस ने झांसी को राजधानी कब बनाया था? तो कब बनाया था? 1797 में। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बहरामपुर में हुई थी 1802 में। जॉर्ज थॉमस द्वारा किस नाम के सिक्के जारी किए गए थे? जॉर्ज थॉमस के द्वारा सिक्का-ए साहिब नाम के सिक्के जारी किए गए थे। किस संधि के बाद उत्तरी हरियाणा अंग्रेजों के हाथों में चला गया? तो कौन सी संधि थी वो? अमृतसर की संधि थी 1809 में और राजा जंजीत सिंह ने इस संधि को किया था। कैथोलिक शासिका बेगम समरू का महल किस नगर में है? गुरुग्राम में है। जॉन एटियन स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो जॉन एटियन स्मारक जो है वो गुरुग्राम में स्थित है। 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मोहन सिंह जो है वो प्रथम भारतीय था। 1857 की क्रांति में मेरठ का नायाब कोतवाल कौन था? राव कृष्ण गोपाल जो है वो मेरठ का नायाब था। 1857 की क्रांति में हरियाणा का जेलदार कौन था? तो 1857 की क्रांति में हरियाणा का जेलदार कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। नंदराम सिंह। पंडित बस्तीराम का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ था? खेड़ी सुल्तान जज्जर में। दुजाना रियासत के नवाब ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? डुंडे खान। छछरौली रियासत के किस शासक ने 1857 में अंग्रेजों का समर्थन किया था? तो शोभा सिंह ने जो है वो अंग्रेजों का समर्थन किया था। फर्रुखनगर के किस महल को लाल किले की नकल कहा जाता है? शीश महल को। 1857 की क्रांति में मेवात का नेतृत्व किसने किया था? सदरुद्दीन मेवाती ने। कोहिनूर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाबू बाल मुकुंद गुप्त गुडियानी थे जो रेवाड़ी से थे। विपत्ति पर विपत्ति लेख किसके द्वारा लिखा गया? नेकीराम शर्मा द्वारा। 1887 में हिसार में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। 1886 में अंबाला में कांग्रेस की प्रथम इकाई की स्थापना किसने की थी? राव लाला मुरलीधर ने। अंबाला के उपायुक्त के बंगले पर बम कब फेंका गया था? 1909 में जो है वो अंबाला के उपायुक्त के बंगले पर बम फेंका गया था। किस हरियाणवी का संबंध लाला हरदयाल की गदर पार्टी से था? तो काशीराम चौधरी का संबंध जो है वो हरदयाल की गदर पार्टी से था। किसने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना अमेरिका में की थी? तो किसने की थी? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना काशीराम चौधरी ने की थी। हरियाणा के किस सांगी ने प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों को भर्ती कराने के लिए अपना योगदान दिया था? तो पंडित दीपचंद ने। हरियाणा का कौन सा व्यक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान वहां पर मौजूद था? तो जो कन्हैया सिंह थे गोहाना से, वे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वहां मौजूद थे। भिवानी में राष्ट्रीय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1921 में हुई थी। हरियाणा में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व श्रीदानंद ने किया था।
व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हिस्सा देने वाली प्रथम हरियाणवी महिला कौन थी? चांदबाई सिरसा से। कौन सा हरियाणवी आज़ाद हिंद फौज का कमांडर था? तो मेजर सूरजमल जो थे वे आज़ाद हिंद फौज के कमांडर थे। 1939 में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बाबू दयाल सिंह ने किया था। हरियाणा में रोल्ट एक्ट का प्रथम विरोध कहाँ हुआ था? अंबाला में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है गाइस। रोहतक हिसार सीट से पंजाब विधानसभा के लिए चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये जो हैं जवाहरलाल भार्गव जी थे। यमुना के आसपास नवनिर्मित जलोढ़ मैदानों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें खादर। मोरनी में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा कब शुरू की गई और उसका नाम क्या था? 2017 में जो मोरनी में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी और उसका नाम आरोग्यम था। गगर नदी हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो गगर नदी जो हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरती है। सरस्वती नदी किस स्थान पर जाकर गगर से मिलती है? सतराना, पंजाब। तो फ्रेंड्स ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।